ठीक है, स्क्रीन तो होगा विजिबल ना? हाँ, दिख रहा है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है एसईओ के बारे में पूछा है। तो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एसईओ आर रशियन एंड चाइनीज। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, रशियन और चाइनीज है ना? एसईओ हाँ, एसईओ एन्जॉयज ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन जनरल असेंबली, ये भी सही है। ठीक है, अब ये कह रहा है एससीओ के पास 13 मेंबर है। 13 मेंबर मुझे गलत लग रहा है। हाँ, 10 है। हाँ, तो ये इसके पास 10 मेंबर है। तो हमारा तो हम लोग पढ़े थे, 10 मेंबर को निकाले थे। हाँ, हाँ, हाँ। एसईओ जब पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, हाँ। अब इसका थोड़ा-सा सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या-क्या ये लोग दिया है। तो शंघाई कॉर्पोरेशन Established 2001 में। हाँ, 2001 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है ये। with a permanent body located in Beijing and Tashkent. The SCO currently has 10 full members, including Belarus एंड बेलारस अभी जो रिसेंटली जो लेटेस्ट मेंबर ज्वाइन किया है वो बेलारूस किया है ना? 2024 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। एस्टेब्लिश्ड ये कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट 15 जून 2001 संघाई इवॉल्व फ्रॉम द ओरिजिनल संघाई 5 मैकेनिज्म। तो 15 जून 2001 को है ना? उसके बाद है चार्टर चार्टर साइन इन द 2002 सेंट पीटर्सबर्ग इफेक्टिव ऑन सितंबर 2003। तो सेंट पीटर्सबर्ग चार्टर है जो साइन हुआ है, ये किससे रिलेटेड है? एससीओ से रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में। हाँ, ऑब्जेक्टिव है प्रमोट मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन है। तो मुझे क्यों ये छोटा लग रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है। रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, हेडक्वार्टर एंड लैंग्वेज, परमानेंट बॉडीज, सेक्रेटेरिएट लोकेटेड इन बीजिंग। ठीक है, बीजिंग में इसका सेक्रेटेरिएट है, मतलब चाइना के कैपिटल में। उसके बाद है आरएटीएस का है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का है, ताशकंद में है। ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन। रशिया में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? मैंड्रिन? रसिया में रशियन बोला जाएगा ना, मैड्रिड क्या? मैड्रिड तो चाइना में, चाइना में मंदारिन। मैंडारिन चाइना में है, ओके, ठीक है। करेंटली फुल मेंबर्स कौन है? बेलारूस है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिज रिपब्लिक है, पाकिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ज्वाइन किया था 2017 में। ईरान उससे पहले हाँ, 2023 में ईरान ज्वाइन किया है, मतलब सेकेंड लेटेस्ट मेंबर है जो ईरान है। उसके बाद है बेलारूस 2024 में ज्वाइन किया है। ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर है। ऑब्जर्वर स्टेटस किसको दिया गया है? अफगानिस्तान और मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेटस है। डायलॉग पार्टनर में कौन-कौन है? अज़रबैजान है, अर्मीनिया को रखा है, बहरीन को रखा है, कंबोडिया को रखा है, इजिप्ट को रखा है, कतर, कुवैत, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड श्रीलंका। ठीक है, तो इंडिया बिकम द फुल मेंबर 2017, ये हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। फिर अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग इवेंट्स, अरेंज देम। तो है लिलिंगिथुओ अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, ठीक है, रामगढ़ कांग्रेस सेशन, रेजिग्नेशन लेटर टू द कांग्रेस। बताओ भाई आप लोग अपना अपना, मुझे तो याद कुछ नहीं। वो अगस्त ऑफर होगा 1940 में, अगस्त ऑफर 1940। ओके, ओके, हाँ, हाँ, और 1940। 1942 सही है आपका। ये रामगढ़ सेशन 1940, ये भी जो कहाँ पे हुआ था, रामगढ़ सेशन, कांग्रेस सेशन, तो जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1939 में होगा वो। हाँ, तब 1939 सही है। हाँ, मैं इसको और गया कांग्रेस से कंफ्यूज होकर लिख दिया था। हाँ, सही कह रहे हो। उसके बाद है रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस, ये कब हुआ था? ये 1939 में ही हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय। हाँ, तो मतलब इंडिया हाँ। को रावण सेशन 1940 है। 1940 है ना? हाँ, मुझे भी लगा था 1940 होगा। बस अब हो जाएगा। अच्छा, अब 1940 आ गया तो कौन पहले है? तो हम लोग इसको मिलाते हैं ना पहले। 1939 सबसे पहले रेजिग्नेशन होगा ना? हाँ, रामगढ़ सेशन था वो 15 से 18 मार्च 1940 को हुआ था। तो मार्च हो गया, लिलित को ऑफर अगस्त में हुआ। हाँ, तब तो हो गया, ये पहले हो गया रामगढ़, मार्च। तो ये है 4-3-1-2। यहाँ पे रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस 1939।
रामगढ़ सेशन March 1940, August offer 8 August 1940, Cripps mission arrives 22 March 1942, 22 मार्च को आया था। ठीक है। बार-बार स्क्रीन गायब हो रहा है क्या? और आ रहा है ऐसा कुछ? नहीं, सही चल रहा है। सही चल रहा है, ओके। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द इंडस सिस्टम। सतलज ओरिजिनेट्स इन द तिब्बत वेयर इट इज नोन एज द लांगचेन कम्बम। सही है या गलत है? हाँ, बिल्कुल सही है। लांगचेन खबाब बोलते हैं तिब्बत। सतलज इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। ये भी सही है? नहीं। मतलब क्या होता है वो मतलब पेरिनियर मतलब थ्रू आउट द ईयर ना। नहीं, एंटीसीडेंट है जो बताओ हाँ। पूजा। बताओ, पेरिनियल तो मतलब हो गया चिरस्थायी, वो हमेशा बहे जा रहा है। एंटीसीडेंट बताओ ना। एंटीसीडेंट होता है जो उसके साथ चल रहा है, किसके साथ? ये हो जाएगा ना। सतलज इज हाँ, बोलिए। क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट, अरे यही मतलब किसको होता है ना। कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर? वो रुको मैं बता देता हूँ। एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट रिवर वो होता है ना कि जैसे कि हिमालय है, हिमालय के ओरिजिन से पहले वो रिवर एग्जिस्ट करता था। मतलब कि अपलिफ्टमेंट से पहले जो भी रिवर एग्जिस्ट करता था उसको एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। और हिंदी वो में पूर्ववर्ती बोलते हैं। और वो अपना फ्लो को मेंटेन रखता है। ठीक है, फ्लो को वो मेंटेन रखता है। कैसे? कटिंग करके। उसके बाद है द झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये गलत है या सही है? झेलम है या सतलज है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी? मुझे तो ये सही लग रहा है। वैसे एनसीईआरटी में लिखा है झेलम, लेकिन यूपीएससी सतलज माना था इसको। तो 1 2 3 ऑप्शन में भी नहीं है। हाँ, तो एक यही ऑप्शन होगा। 1 2 3 ऑप्शन भी नहीं दिया है यहाँ पे। एक और 2 दिया है आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ देखने का है नहीं ऐसा। सतलज इज द लॉन्गेस्ट रिवर बाय द लेंथ। चेनाब ऊपर में लिखा हुआ है सर, चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय डिस्चार्ज। हाँ, अच्छा सतलज इज लार्जेस्ट बाय लेंथ। और झेलम स्टार्ट होता है वेरीनाग से ओरिजिनेट करता है। चेनाब कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा और भागा। ठीक है, ये बिलासपुर सारा से बिहार। स्टैटिक पार्ट है। उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज खरीफ। तो कॉटन हो जाएगा। हाँ, जो ग्राम है ये क्या है? रबी क्रॉप है। रबी। आंसर भी मैच कर लेना। पी भी रबी है। ठीक है, वीट भी रबी है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड ना। तो नॉट एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त मौर्य तो सुसीमा। हाँ, सुसीमा हमारा अच्छी आंसर है। साची। हाँ, साची होगा, अशोका से रिलेटेड है ये। साची उसकी वाइफ का वो मायका था, अशोक की वाइफ का, तो इसीलिए वहाँ साची स्तूपा बना है। उसके बाद है यानी सांची सांची स्तूप मौर्यन पीरियड से पहले भी था, यही मतलब हुआ ना। नहीं, मौर्यन पीरियड से नहीं। मौर्यन पीरियड के समय साची स्तूपा अशोक बनवाया है। अच्छा, ओ चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटे का बेटा था ना अशोक। पोता पोता। हाँ, पोता था। अच्छा, पोता समझते हो। ठीक है। और उसके बाद है विष्णुगुप्त, तो उसका टीचर ही था। रुद्रमन लेक वगैरह जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसी से रिलेटेड है, रुद्रमन। ठीक है। अच्छा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से कुछ इंफॉर्मेशन मिलता था, वो क्या इंफॉर्मेशन था? पता नहीं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है भाई अब ऐसे। उसके बाद है मुर्गावानी मुर्गवानी नेशनल पार्क। अभी न्यूज में था। क्या है इसका आंसर? मैं तो ऐसे ही मार दिया तेलंगाना, मुझे जो याद आया। मुर्गवन हाँ, तेलंगाना की है शायद, देखिए तो। ना ये रुकिए।
हाँ, बताता हूँ तेलंगाना। आपको। हाँ, हाँ। तेलंगाना है। Murugavani National Park, located near the city of Hyderabad in the Indian state of Telangana. It was declared National Park in 1994 and covers 3.6 square kilometer. The national park is known as the diverse flora and fauna, including deer, wild boar, and variety of birds. उसके बाद है द फेनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? बोथ होगा, है ना? ये मैं गलत हाँ, दोनों होगा। बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोनों होगा। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? 1857 का रिवोल्ट वाज वार ऑफ द फैंटेसिक रिलीजियनिस्ट अगेंस्ट द क्रिश्चियंस, स्टेटमेंट बाय द सर जॉन ऑटोराम। मुझे ये तो सही लग रहा है। नहीं, गलत? जॉन्स ऑटोराम बोला था सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बरिज्म, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद है द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार इंडिपेंडेंस 1857, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंट। तो ये आरसी मजूमदार, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। बिल्कुल सही है। पहला वाला खाली थोड़ा देख लीजिए। हाँ, तो मैं इसका डी मार रहा हूँ। पहला इनकरेक्ट, दूसरा सही, बाकी पता नहीं आंसर इसका क्या दिया है। हाँ, आंसर डी ही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। हाँ। स्टेटमेंट 2 इज ये। जेम्स ऑटोरम नहीं सर, जेम्स ऑटोरम ना, जो मैं बोला वो भी नहीं, वो बोला था हिंदू, एक हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा, ठीक है। जेम्स ऑटोरम बोला था हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का। थोड़ा आंसर देख ली। ये सब तो भूलते हैं बस। Historian had experienced different opinions regarding the revolt of 1857. Regarding the revolt of 1857, L.E.R. Rose said it was the war of fantasy against Christians. कौन बोला है? L.E.R. Rees. हाँ. Whereas Sir James Ottoram was opinion that it was a Muslim conspiracy in which Hindu grievances were exploited. अच्छा. उसके बाद है आरसी मजूमदार considered the 1857 revolt neither the first nor the national nor the freedom struggle, while historian and freedom fighter V.D. Savarkar called it India first freedom struggle. हाँ. उसके बाद है, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। एक्सट्रैक्टेड कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कौन होगा? कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किस में होगा? सिल्वर में होगा क्या? मैं तो गोल्ड मारा, लेकिन गोल्ड तो होगा ही नहीं। गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता है। ये लोग रिएक्शन ही नहीं होता। जो रिएक्शन करेगा वही, जिंक और एल्युमिनियम, इन दोनों में मैं हमारा जिंक पे इसलिए क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव। हाँ, हाँ। एल्युमिनियम, आंसर भी वही। जिंक, हाँ। Carbon act as a reducing agent as a high temperature. A metal can be extracted from its oxide. Presence of a reducing agent or a highly reactive metal. Zinc is extracted from its oxide in the presence of coke, which is a reducing agent. Sugar cane, sugar beet, sweetana, chickpea, pigeon pea, फ्रेंच बीन। तो ये मुझे लगा इसमें चीक पी तो छोड़ के पिजन पी और फ्रेंच बीन दोनों एक है, और बाकी मुझे 5 टाइप का लगा। क्या मारे हो इसका आंसर? छोड़ दिए थे हम सर इसको, क्योंकि मुझे इसमें एक भी कुछ भी पता नहीं था कौन सा डबल। ये कह रहा है कि 3 फैमिली का है। अब देखो 3 इसमें स्वीट पी, चिकन पी, पिजन पी। ये है लिगुमिनस है, लिगुमिनाइज। हाँ, उसके बाद है फैमिली का है फ्रेंच बीन, शुगर केन एंड शुगर बीट। ये फ्रेंच बीन है जो ये भी लुगुमिनाइज का है। ठीक है, 4 है जो बीन वाला है और पी वाला। ठीक है, शुगर केन एंड शुगर बीट ये दोनों। शुगर केन है जो ग्रास फैमिली से आता है, और शुगर बीट है जो
अमरनाथ एकी। ऊपर वाला पढ़ते हैं, ऊपर वाला लाइन, द 3 फैमिलीज ऑफ ट्राइफॉलोइड प्लांट्स आर शुगर केन, शुगर बीट्स, स्वीट पोटैटो। अच्छा, ये सारा 3 हाँ, 3 फैमिलीज है। ठीक है। उसके बाद है बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड एंड्रियोकम एंड द जेनियोकम मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम्स। गाइकोनिया, गाइनोसियम एंड एंड्रियोसियम इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या होता है डिफरेंट टाइम्स? फेनोमेना इज नोन एज क्या? मैं देखिए, इसमें मोनोगेमी तो 2 अलग-अलग चीज़ बोला है, तो मोनोगेमी होगा नहीं। हेटेरोगेमी मतलब क्या बोलते हैं, इस ये हेटेरोगेमी और डाइकोगेमी में हो सकता है। तो आंसर ए है, डाइकोगेमी। हेट्रोगेमी नहीं होगा, मोनोगेमी, ये हेट्रोगेमी, ये गेमी वाला तो होगा ही नहीं। डाइकोगेमी। डाइकोगेमी। देख लेते हैं इसको। देखने से पहले इसको थोड़ा-सा चैट जीपी कर लेते हैं ये सारे टर्म को। ये दिया है क्या सॉल्यूशन में? दिया सॉल्यूशन में है, बढ़िया। तो समझने लायक। नहीं यार, इतना भी समझने लायक है, ज़्यादा दे दिया है। बायोलॉजी वाला क्वेश्चन कुछ भी आता है, यही दिक्कत। ये क्या हो रहा है भाई? आपका हैंग कर रहा है आज का सिस्टम। नहीं तो। मतलब फ्लो, हम लोग फ्लो में नहीं दिख रहा है। डाइकोगेमी डेफिनिशन क्या है? कंडीशन ऑफ बाइसेक्सुअल फॉरवर्डाइट। hermaphrodite flowers where anthers and stigma mature at different time to prevent self-pollination. Types है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री क्या है? एंथ्रस मेच्योर बिफोर द स्टिग्मा, सनफ्लावर होगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोगैनी, स्टिग्मा मेच्योर बिफोर द एंथ्रस, पर्पस है प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। उसके बाद है हर्कोगेमी, डिफिनीशन क्या है? अ फिजिकल और स्पाइटल स्टेशन बिटवीन एंथ्रस एंड स्टिग्मा इन ए फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है बाय फिजिकल बैरियर। A physical and spital separation between anthrus and stigma in a flower prevents self-pollination. Hercogamy. Heterogamy है a condition where two types of gametes, male or female, are morphologically different. Humans, Fucus, sperm and ovum. Ficus, a brown alga. Opposite of isogamy where gametes are similar. Monogamy क्या है? A condition where an individual mates with only one partner during breeding season in lifetime. Example words like a swan and penguins. अच्छा, common in humans. ठीक है, humans का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए इसको। उसके बाद है विच टीम वॉन द 33rd संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरला इन द फाइनल। कौन सा टीम जीता है? हम लोग पढ़े थे नहीं, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बोले थे कि 2 ही, मतलब पूरे हिंदुस्तान में 2 स्टेट है जो जहाँ पे फुटबॉल खूब खेला जाता है। तो केरला और बंगाल। तो मैं तो ये दोनों जानता था, मैं कहा एक हारा है तो दूसरा जीतेगा। तो ये आंसर है उसकी वजह से। The final 33rd Santosh Trophy, part of the 78th National Football Championship. हाँ, तो ये कहाँ पे हुआ है? स्टेडियम इन हैदराबाद हुआ है। वेस्ट बंगाल डिफीटेड केरला 1-0, ठीक है। 1-0। अच्छा, यहाँ पे लिखा है रॉबी हंसदा स्कोर्ड द ओनली गोल। हंसदा।
क्या है? प्लानिंग कमीशन, नॉट ऑब्जेक्टिव। तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था? अच्छा, क्या था? इसका आंसर क्या दिया है? डी दिया ना, एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये गोल नहीं था इनका? ये बोल नहीं था, मैं सी मारा था इसका। प्रोडक्शन वोडक्शन क्या होगा? फिर आंसर डी है। हम्म। उसके बाद है अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग। एक्सप्लेनेशन में लिखा है इस्टेब्लिश फाइनेंशियल रिलेशन का एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम लोगों के पास फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है, इसलिए ये आंसर हाँ, नहीं है। फाइनेंशियल रिलेशन। द मेन पर्पस ऑफ द प्लानिंग कमीशन वाज टू फॉर्मुलेट 5-year plans, achieving full employment, reducing inequalities, income and the wealth, maximizing production. प्लानिंग है तो क्यों पे जाएगा? अब बोलते खेत खलिहान। ठीक है, उसके बाद है इलेक्टोरल कॉमनल इलेक्टोरल कॉलेज, ये स्टार्ट हुआ था। हाँ, मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में होना चाहिए। इंडिया चाइना हम जानते थे, तो अरुणाचल है ही। उसके बाद है क्या कह रहा है? विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? 2025 को हाँ, हम लोग पढ़े थे ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, वो इसके केस में से डिफेंस वाले इक्विपमेंट वगैरह के लिए। ईयर ऑफ, तो ये क्या है? इसका आंसर 2025 है ना? डिफेंस सेक्टर में। हाँ, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। उसके बाद है जैन फिलोसफी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तत्वा रियलिटी। तत्व कहते हैं ना, तत्व होता है जो। तो ये ओरिजिनेशन, डीके एंड द परमानेंस, ये तीनों के बारे में मतलब ये तीनों के बारे में बताता है वो, और इसी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है रियलिटी का, तत्व का। उसके बाद है व्हाट डज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी एम्फेसाइज रिगार्डिंग द रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन? तो इसमें ओनली 2 मारा हूँ, क्योंकि ग्रेजुअल लिमिटेड इज इनफ ऐसा कुछ होगा नहीं, ये नेगेटिव वर्डेड था। हाँ, डीप रैपिड रैपिड सस्टेन रिडक्शन इज इसेंशियल, तो ये सही होना चाहिए। और इसमें लिखा है कि जो ग्रेजुअल वाला है ना, उसमें लिखा है नॉट द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो आगे बढ़। ठीक है। लास्ट में टीचर का क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद है एआई एक्शन, क्वेश्चन वही पीसीएस लेवल का ही बनाया है ये टेस्ट है जो। इसमें कोई डिफरेंस, वही सब क्वेश्चन है, पीवाईक्यू और इधर-उधर का। ये वाला है, बीपीएससी वाला क्वेश्चन है ये, पेरिस वाला है ना? तो एक्शन चल रहा है पेरिस। 2025 तो पेरिस में हुआ। उसके बाद है क्या कह रहा है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तो H2O तो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, Fe है जो फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए। क्या दिया है इसका आंसर? आंसर दिया आपका सी। सी दिया है। क्या मारे थे? सॉरी बी दिया है। डी। जी डी। क्या कह रहा है? इसका याद है मुझे, ना ये याद ही नहीं रहता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर स्लाइटली अटैच्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पर क्या है? फॉर्मिंग मैग्नेटिक डायपोल डायपोल। अच्छा, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल। दिस डायपोल्स अलाइंग विथ एन एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड रिजल्टिंग इन द स्लाइट अट्रैक्शन। The electronic configurations of Cu plus is such that it has been unpaired electrons, making it paramagnetic. Ferromagnetic material exhibits a strong attraction of the magnetic field and can retain magnetism even after the field is removed. This is due to the cooperative alignment of electrons and spin in the domains. Gludonium is a ferromagnetic rare earth material metal at room temperature. ओके, बी दिया। उसके बाद है हेरिस्यूटरी सब्जेक्ट, क्या होता है जो कहीं पे मेंशन नहीं है ना? उसके बाद क्या कह रहा है? राजा राम मोहन राय वाज द एडिटर ऑफ संवाद कॉमेडी, सही है?
लेकिन ये बंगाली में था कि नहीं, ये थोड़ा डाउट वाला बात है। लेकिन सही है। हिज आर्टिस्ट कंडेम्निंग, आर्टिकल्स होना चाहिए जो भी है। आर्टिकल्स कंडेम्निंग द कस्टम ऑफ द विडो बर्निंग वर पब्लिश इन इट। तो दोनों सही होना चाहिए। क्या दिया है इसका आंसर? रीजन नहीं होगा ना, इन आंसर रीजन दिया है। हाँ, इस टाइप में हिस्ट्री में रहता है कि उसका रीजन है। सही दिया है। यूपीपीसीएस भी ऐसा ही आंसर देता है। हाँ, हिस्ट्री के केस में। और रीजन इसको ऐसे अटैच करो ना कि उसका आर्टिकल ये संवाद कौमुदी ये किया है, ठीक है, असर्शन रीजन में कि वो विधवा रीमैरेज वगैरह तो कहीं न कहीं रिलेटेड है इस वजह से। उसके बाद है टीएफआर पूछ रहा है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट। कल ही हमने पढ़ा था, कल या परसों। मैं भी बी मारा हूँ, आंसर गलत हो गया सर। डी सही आंसर है। अच्छा, डी सही तक नहीं गए थे। द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑफ द वुमन कुड हैव एट द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग चाइल्ड एज। बियरिंग एज है ना, सारा कल पढ़े थे हम लोग ना चाइल्ड बियरिंग। मैं अच्छा, भी ये बी मारा हूँ, बस सामने पढ़ के चल दिया। हाँ, हाँ, गलत मतलब नहीं। वही ऊपर नीचे तक गया ही नहीं। हाँ, ठीक है। उसके बाद है फेस्टिवल रिसेंटली बिगन विद द कलरफुल सेलिब्रेशन इन मणिपुर। क्या इसका आंसर दिया है? यही दिया है। ठीक है। ये सही है। अच्छा, ये मणिपुर का ये होली टाइप का फेस्टिवल है ना? सुशांत। आयोशान। याओ सा। मेन बाउंड्री थ्रस्ट लाइन एमबीटी सेपरेट्स। ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत परेशान किया। फिर लास्ट में मैं ए मार दिया। डिवीजन नहीं था। क्या है इसका आंसर? आंसर उसका है आपका, एक मिनट एक मिनट, ये बी ए है ये। ठीक है, यही होगा। माले फ्रॉम वाली। क्या मारे थे जिसान? मैं नीचे मारा था सर, वो वाला क्या बोलते हैं, जो तीसरा वाला ऑप्शन था ना, अच्छा, वो मारा था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं द बाउंड्री ऑफ द थ्रस्ट। दिस इज द मेजर जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन दैट सेपरेट्स द लेसर हिमालय फ्रॉम शिवालिक हिल्स। मेजर फॉल्ट लाइन्स इन द हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो क्या है? सेपरेट द ग्रेटर हिमालयस एंड द लेसर हिमालय। मैं यही मारा था, मैं सोचा कि ग्रेटर मील लिखा हुआ है ना, तो ग्रेटर और लेसर को मतलब सेपरेट करता उसके होगा। बाद है मेन बाउंड, ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जो मेन है वो ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, ठीक है। उसके बाद है मेन बाउंड्री थ्रस्ट है सेपरेट लेसर हिमालय एंड शिवालिक, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सेपरेट शिवालिक एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ सही बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बनाया, सच में अच्छा है। ये उसके बाद लेकिन है अच्छा, इतना ज्योग्राफी पढ़े सर, वो वाला मेन वो वाला हमको कहीं नहीं दिखा, आज क्या? पहली बार ये देखे। नहीं, नहीं, मैं तो अपने नोट्स में लिखा हूँ इसको। मैंने नहीं देखा। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था फाहियान, है ना। हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल। ये क्वेश्चन बहुत परेशान सब है, किया। सारा सब है। है इसमें सर। एटॉमिक एटॉमिक से छोटा, एटम से छोटा सारे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यून, सब जो भी। एटॉमिक पार्टिकल म्यून 1 2 3 4 है ना। असल में हमें इसमें 1 2 3 खोज था, 1 2 4 भी था। मैं कहा म्यून वगैरह होता है कुछ ना कुछ, आजकल नया नया निकला हुआ है सब। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स। क्या नहीं होगा? वेस्कुलर बंडल कौन नहीं होता है? फाइलम, जाइलम। मुझे बंडल ही नहीं पता था कि क्या होता है वेस्कुलर बंडल। इसी क्या है? एंडोड्रम। वेस्कुलर टिश्यूज क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। जाइलम transport water and salts. Phloem transport food and food sugar. उसके बाद है कैबियम development and growth of vascular tissue. Endo endodermis, this is the layer of क्या? parenchyma cell.
located in the roots and controls the transport of water and salt, but it is not a part of the vascular system. यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्मॉलर देन एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, आउटर सेल ऑफ द एटम। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है इन द न्यूक्लियस। म्यून क्या है? हैवी इलेक्ट्रॉन लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल, इंपॉर्टेंट इन द एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। आंसर सबका एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट में अच्छा दिया है, ज्यादा इधर उधर नहीं। क्या कह रहा है? कौन सा बांग्ला न्यूज़पेपर था जो रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया? तो ये अमृत बाजार पत्रिका था। उसके बाद है हु हैज बीन अच्छा, अपॉइंट। अमृत बाजार पत्रिका सीजन कुमार घोष का था ना? हाँ। Who has been appointed as the first chairperson of the National Turmeric Board? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह। क्या है इसका? हाँ, पल्ले गंगारेड्डी आंसर है, और मैं तो नहीं जानता था, लेकिन बोला ये लोग तीनों तो नहीं होगा। अच्छे से एलिमिनेट हो सकता है तो नहीं भी। Which of the following elements are present in the all proteins? मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, परेशान भी हुआ। क्या है भाई इसका आंसर? ये सब कुछ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब रहता है प्रोटीन में। फॉर्मूला ही देखिएगा, क्या नाम है, कोई भी प्रोटीन का, तो उसमें सब कुछ मिलता है बहुत। हाँ। नीचे प्रोटीन क्या है? द टर्म प्रोटीन वाज द फर्स्ट यूज बाय जे वर्जिलस 1938। वर्जीनियस। J. Berzelius. Protein contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, terrace of the phosphorus, iodine, and iron. Protein, a polymer of amino acid. Each amino acid contains the following elements. क्या है? Carbon, carbon backbone, hydrogen, hydrogen atom, oxygen, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH। नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप भी रहता है इसमें। सल्फर may be present in the some proteins but not all. Therefore, CHON present in all portion. All कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारे प्रोटीन में मिलेगा। उसके बाद है क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला कि जो प्रियम्बल है वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट? तो ये बेरुबेरी केस में बोला था। कब हुआ था बेरुबारी केस? बेरुबारी केस 1955 के आसपास हुआ है। 1963 नहीं 60। In Beruberi case 1960, the Supreme Court did not consider preamble as the part of the Constitution. 1960 में। ये बड़ा कैसे ये क्वेश्चन बनाया है? मुझे तो ये क्वेश्चन ही गलत लगा उसका। ठीक है, क्या दिया है इसका आंसर? नॉर्थ से साउथ कोई कैसे हो सकता है? जैसे कि ये रहा, ये इंडिया है, ठीक है। तो ये रिवर नॉर्थ से साउथ में ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसको नॉर्थ से साउथ कैसे करोगे? वो है ना, मतलब जो सबसे ऊपर है वो नॉर्थ है, बीच में नॉर्थ इसे ले रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप एग्जैक्ट डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट हो जाएगा ना, लेकिन ये उसी को माना है। क्या है है आपका इसका आंसर? आंसर? झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज। तो वो तो मैं मार दिया इसको ऐसे कि इधर से गया मैं, इधर से तो किसी इधर है तो, लेकिन हाँ, ठीक है, कोई नहीं। मतलब ये एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ नहीं है, लेकिन ये देखिए ऊपर से नीचे आपको उसके बाद कौन सा कह मिलेगा। रहा है कि जो बजट 2025-26 है इसमें से, अरे मेरी मम्मा कितना मैसेज कर रही है। बोरोइंग सैंड एंड अदर सोर्स, बोरोइंग एंड अदर सोर्स। नहीं दिया है, तो इसका आंसर कुछ नहीं दिया, इसका डी होगा यार आंसर। इनकम से थोड़ा कम आता है, लेकिन बोरोइंग से 24 पैसे। हाँ, नहीं, मैं मारा हूँ बी। कॉर्पोरेट टैक्स 17% आता ही नहीं है। कितना आता है? 21? कम आता है, बहुत कम। मैं नहीं, मतलब मेरा कॉर्पोरेट टैक्स आता है इतना।
अच्छा, अकॉर्डिंग टू बिहार में, सॉरी, बजट देख लेते, बजट में पी दिया है क्या ये लोग बोलते हैं? आंसर, गुड्स एंड जीएसटी 16 पैसा, ये हाँ सही में जीएसटी होगा, जीएसटी से 18 पैसा आ रहा है, ठीक है। क्या आंसर दिया? डी कहाँ पे दिया डी? रुको रुको, ये रहा ना बी आंसर। डी नहीं, बी है ना। बी, हम्म। इसका बी हिंदी में डाल दी। तो इसका बी 18 पैसे, मैं सी मारा था। नहीं, जीएसटी में अच्छे से पढ़ा नहीं तो जीएसटी 16 पैसे से ज्यादा आता है, 18। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गुप्ता रूलर्स रेफर्ड एज द लिच्छवी दौहित्रा, दूसरा, क्या है इसका आंसर? चाबी, इसका तो समुद्रगुप्त होगा ना। ना, समुद्रगुप्त होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चंद्रगुप्त जो शादी किया था वो लिच्छावी प्रिंस से किया था, तो उसका बेटा जो हुआ वो कहलाया, समुद्रगुप्त क्या was the बोलते हैं उसको? called the Lichvi grandson. Okay. Samudrugupta was the second emperor of the Gupta dynasty. His father Chandragupta first married the Lichvi princess Kumar Devi. For his reason, Samudrugupta is called the grandson. दोहित्रा मतलब क्या होता है? Grandson. हाँ, उसके बाद है इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन था पहला? तो डॉक्टर क्रिस हाँ, क्या है आंसर? आंसर तो आप ही वाला है। हाँ, सेकंड, ये फर्स्ट सत्याग्रही थे और ये सेकंड थे बिहार में। राजेंद्र प्रसाद सेकंड थे। अच्छा, सेकंड अरुण वगैरह था। हाँ, ठीक ठीक। और ओवरऑल इंडिया में कौन थे फर्स्ट सत्याग्रही, इंडिविजुअल सत्याग्रही? वो क्या नाम है उसका? विनोबा भावे। विनोबा भावे। सेकंड बताओ। अपने जवाहरलाल नेहरू। थर्ड, थर्ड बताओ, बीपीएससी का पीवाईक्यू है ये। हाँ, बीपीएससी का के नाम मुझे सामने मिलेगा तो मार दूंगा, लेकिन अभी याद नहीं। ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। देख के बता रही हूँ। लिख दिया भाई तुम्हारे बताने से पहले। ब्रह्मदत्त। मैं बोल रही थी, सुनो ना, मैं कह रही थी ये जो दोहित्र का मतलब बोल रहे थे ना कि पोता होता है, नहीं, पुत्री के संतान के लिए दोहित्र शब्द का प्रयोग होता है। तो कौन बोला पोता होता है? जिशान बोले थे, मुझे ऐसा सुनाई दिया है, सही सुनाई दिया ना? मैं तो नहीं सुना। ठीक है, जिशान बोले हो ना आप? ठीक है, ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, तो ये ऑप्शन नहीं। डॉक्टर यूनी। उसके बाद है, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, विच मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड द सेवा समिति इलाहाबाद? कौन है, हृदयनाथ कुंजरू? ना, ये तो नहीं होगा। आंसर एच एन कुंद्रू ही है। एचएन, मैं सोच रहा था अगर मारता तो श्रीनिवास शास्त्री मारता, लेकिन नहीं मारा। मैं पूरा जिस समय क्वेश्चन पढ़ा बार बार मुझे एचएन कुंजरू ही, मतलब हृदयनाथ कुंजरू ही आंसर आ रहा था, लेकिन मुझे क्यों लग रहा था कि नहीं ये नहीं होगा, इसको तो जानता हूँ मैं। ठीक है, मैं एच एन कुंद्रू को समझ रहा था कि वो साउथ इंडिया से है, इसलिए नहीं मारा। इंडियन सोसाइटी फाउंडेड इन द सेवा समिति इलाहाबाद, एचएन कुंजरू। उसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, क्या है, एनपीके? क्या आंसर इसका? हाँ, मैक्रो तो एनपीके ही है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, मैक्रो पूछा है सर, मैक्रो नहीं। अच्छा, मैक्रो क्या है इसका आंसर? वही है, मैक्रो में यही सब आता है, माइक्रो में मैग्नीशियम, हाँ हाँ, जिंक और ये ठीक सब आता है। उसके बाद इन लाइकेन क्लोरोफिल कंटेंस पार्टनर कौन? एल्गी एंड फंगस। सही है, फंगस सही है। Consider the following statement regarding the global firepower index. India secured fourth position in this index. मुझे तो सही लगा ये। बिल्कुल सही।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होल्ड्स द टॉप पोजीशन इन दिस इंडेक्स, ये भी सही लगा मुझे। दिस इंडेक्स बेस्ड ऑन द सोली ऑफ नंबर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, ये गलत लगा मुझे। सोल्डी लिखा हुआ है ना इसलिए। हाँ, उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स? क्या इक्विवेरिन? हाँ बिल्कुल सही। ये तो हम लोग जब एक्सरसाइज से पढ़ रहे थे ना, वहीं पे हम लोग वेरियल। एक क्वेश्चन और आया था जो हम साइक्लोन में आपको नहीं बोल रहे थे, मैं बोला कि साइक्लोन ऐसा कोई एक्सरसाइज पढ़े ही नहीं है, और फिर हम लोग किए थे तो पता चला इजिप्ट है। तो आज वही क्वेश्चन मिल गया था, हम कैसे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत परेशान किया मुझे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स? तो क्या हुआ था उसकी 16 बात ये है अक्टूबर? कि मैं भी पार्टीशन ऑफ बंगाल टू इफेक्ट किया, लेकिन आंसर है फॉर्मेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये आंसर है सर। तो है यहाँ पे। अच्छा, फॉर्मल हाँ प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन द कोलकाता टाउन हॉल। अच्छा, फॉर्मल प्रोक्लेमेशन हुआ। बहुत मुझे इसी दोनों में डाउट था, और मैं मारा यही आंसर वो हुआ, बहुत खड़ा हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा परेशान किया, लेकिन फाइनल मेरा आंसर बी होगा, ठीक है, डिस्पाइट ऑल थिंग्स। अकॉर्डिंग टू हाँ बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल डाटा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, क्या है इसका आंसर? यही है। बी है ना, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये बीपीएससी का है। नहीं बीपीएससी का है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बीपीएससी का है। है। इस बार बीपीएससी का नहीं, और इस बार किसी में पूछा था कहीं पर। मैं अभी क्वेश्चन बता दूं बीपीएससी का, और नहीं रहा तो नहीं नहीं, ये इसी वाला टाइप का था। हम, आप बोलो ये टाइप वाला का था, मुझे नहीं। आप बोलो टाइप वो का था। बासमती राइस, वो बासमती हाँ, राइस वाला बासमती था। राइस। हाँ हाँ। हाँ, डायरेक्ट करने लगती, नहीं नहीं यही था। व्हाट इज द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर इन बिहार? तो मेजर पूछ रहा है ना, तो गंडक और बागमती तो है ही, कोसी काली सोनी है। मुझे एक और दो लगा आंसर। क्या क्या है इसका आंसर? एक और दो ही है। ये क्वेश्चन तो क्या बोलूं मैं, समझ में ही नहीं आया। क्या कह रहा है? 9th एशिया विंटर गेम, ठीक है, 9th एशिया विंटर गेम हर्बिन 2025, हर्बिन चाइना होस्टेड द इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। मुझे लगा ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किया होगा, तो मैं भी फिलहाल इसको सही मानता हूँ। द ऑफिशियल सही है। मॉस्कट ऑफ द गेम्स वर बिनबिन एंड नीनी, ये भी हम लोग पढ़े हैं, साइबेरियन टाइगर्स, हाँ ये भी सही है। उसके बाद है बिल्कुल सही। साकी माउंटेनरिंग वाज इंक्लूडेड, स्काई माउंटेन। स्काई। हाँ स्काई माउंटेनिंग, ठीक है, वाज इंक्लूडेड इन द एशियन विंटर गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन, तो ये भी सही, तीनों सही होगा इसका। है, देखना आंसर क्या तीनों है। सही दिए। है ना? हाँ तीनों सही दिया। जब मैं बना रहा था उस समय मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, जल्दी जल्दी बना रहा। उसके बाद है विच टीम वॉन द फर्स्ट प्रो कबड्डी? हरियाणा स्टेट, हरियाणा हरियाणा सेटलर्स, इसके बाद पटना हराया को, है इसको आपका पटना पायरेट्स को। हाँ, हरियाणा ही है ना? हाँ हरियाणा ही है। मैं कह रही थी, क्वेश्चन को कितने घंटे में सॉल्व करना रहता है? 2 घंटे में। मैं 2 घंटे में। वही सेम क्वेश्चन में तो आधे घंटे में किया। चलो, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैड द लोएस्ट रूरल फीमेल? ये क्वेश्चन परेशान किया, तो क्या क्वेश्चन भी अच्छे से फ्रेम नहीं किया था, ठीक है। मैं परेशान हुआ और मारा सुपौल और मधेपुरा। आंसर आपका किशनगंज और सहरसा है। हाँ ना, वो मैं इसलिए क्वेश्चन सही से वो फ्रेम नहीं किया है, ठीक है। अगर यहाँ से फीमेल देगा ना, तो फीमेल से आप डायरेक्ट ट्रेस कर दोगे, एंड फीमेल लिखता ना, तो ये सहरसा होता, ठीक है। और मेल में सबसे लोएस्ट किसका लिटरेसी रेट है? पूर्णिया। हाँ, पूर्णिया। और ओवरऑल किसका लिटरेसी रेट कम है? पूर्णिया। पूर्णिया, हाँ बिल्कुल। लड़कियों में उधर ही है, ये क्या सहरसा मधेपुरा, और आगे में एक तो कौन सा उसके आगे है? पूर्णिया। पूरा पूर्णिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड
द टाइटल ऑफ रवात ए अर्ज वाज गिवन टू, क्या है इसका आंसर? डायरेक्ट बता दो भाई। रवात बी इमादु तो क्या है? इमदादुल मुल्क। इमदादुल मुल्क। पहली बार मुझे ये क्वेश्चन मिला है। देखिए इसमें जो ये एक्सप्लेनेशन दिया है ना, वो के क्या नाम है आपका, जो कौन था, बलबन, उन्होंने बनाया था अरीजे मुमालिक, मतलब वो डिपार्टमेंट ऑफ आरजे मामूली। डिपार्टमेंट। हाँ हाँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री बनाया, और उसी का हेड बनाया इसको, इमदादुल मुल्क को, और टाइटल दिया रवात ए अर्ज। ये मैं पहली बार पढ़ा मैं। ठीक है। इमादुद मुल्क क्या है? ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज अर्ज ए मामुलिक। ही वाज द हेड ऑफ द आर्मी डिफेंस मिनिस्टर। दिस डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गियास उद्दीन बलबन। The main function of the military department was to recruit soldiers. The military department known as the Diwan-e-Arj defense department था. After the establishment of Diwan-e-Arj department, Imadud Mulk was appointed to this post and was also given the title of Rawat-e-Arj. Imadud Mulk deserve much of the credit for the good management of Balban army. उसके बाद है in which one among the following mediums would be speed of the sound be maximum? तो सी वाटर में ज्यादा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए हमारे इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी है। आपको, हाँ, डेंसिटी मिलेगा सबसे ज्यादा, इसमें आयंस मिलेगा, तो इसलिए आंसर क्या है इसका? आंसर बी ही है, सी वाटर। उसके बाद है केमिकल चेंज जनरली इफेक्ट, क्या है इसका आंसर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मीनोन, ये सब तो इनसाइड रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को ही बस करता है ना। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है ना, केमिकल रिएक्शन वगैरह में। ओके ओके, मुझे लगा म्यून हो सकता है एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद है क्या कह रहा है ये, पढ़े हैं हम लोग कि कंजर्व करना है डॉक्यूमेंट ऑफ द कोर मैन्युस्क्रिप्ट, तो कौन सा मिशन था इसके लिए? इसका मिशन ज्ञान भारतम होगा ना। कल ही तो पढ़े थे। ज्ञान भारतम, कल ही ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन। Who among the following commanders of Alauddin become the first Sultan of Tughlaq dynasty? मलिक कफूर या गाजी मलिक? गाजी मलिक होना चाहिए इसका। हाँ, हाँ, गाजी मलिक होगा। मैं मलिक कफूर क्यों मार? सुल्तान ऑफ द क्या है? कमांडर ऑफ द अलाउद्दीन बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, गाजी मलिक। उसके बाद है गाजी मलिक है ना, बाद में ये क्या बन जाता है, गियासुद्दीन तुगलक। हाँ हाँ, गाजी मलिक है। Which organelles in animal cell can digest foreign material? मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही तुक्का लगाया हूँ। क्या है इसका? अरे एक मिनट, लाइसोसोम होगा। हाँ, लाइसोसोम। मुझे अभी याद आ रहा है कि पढ़ना हूँ इसको। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। हाँ, सुसाइडल बैग। तो जितना वेस्ट है ना, इसी में जाके अटकता है। हाँ। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, ये कब बोले थे गांधी जी? पहली बार मुझे ये क्वेश्चन टकरा है। ये सही है आपका। 60 लॉ में मैं मारा था चंपारण। अच्छा, अरे चंपारण में तो पहली बार ऐसे ही तुक्का लगा के हटा देते यार इसको, कि चंपारण में पहली बार विरोध कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे कि मेरा धर्म हो चुका है अब यही सब करना। अच्छा, मैं पता नहीं क्यों वही मार दिया, और तभी यहाँ देख रहे कि 60 लॉ डांडी। उसके बाद एक्सरसाइज साइक्लोन, ठीक है, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ। उसके बाद है माइक्रोब्स फाउंड इन टू बी प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल्स, क्या करता है? ब्रोकन डाउन मेम्ब्रेन्स, माइक्रोबॉडीज। आंसर एंजाइम्स है।
एंजाइम से ओके। एंजाइम एंजाइम ही पचाने में भी मदद करता है ना बॉडी में। एंजाइम्स माइक्रो बॉडीज फाउंड इन द प्रेजेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल कंटेन एंजाइम। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे से डिस्कस किए, आई होप गलत नहीं हो ये। कौन सा? ये कि सबसे देखिए आप, हाँ आंसर ये है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। सबसे पहला प्रोजेक्ट किसका था? हम लोग कितनी बार, 2 बार डिस्कस किए हैं इसको ना, पूरा अच्छे से सर्च कर हाँ। करके। फिर अरे यार 1948 में। हाँ, सोन वैली 1951 का है शायद। ट्रैवल क्वेश्चन है ना। 1948 जुलाई। ये क्या मजाक है यार, ये तो दिया ही नहीं अच्छे से बस। खाली लिख दिया उसका कि दामोदर जो है वो 1948। कोई बात नहीं, हमारे पास अमेरिका, जीपीटी साहब है। हाँ, अमेरिका वालों ने थोड़ा सा सुविधा दी है। लग रहा है इसका सुमन वैली होगा 1870। वही तो मुझे भी लग रहा है, अभी पता चला। मुझे भी सोन वैली लग रहा दामोदर वैली प्रोजेक्ट 1948, ठीक है। तिलैया डैम, मैथुन एंड पंचेत, हेडक्वार्टर कोलकाता इसका था। फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई टू बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल। सॉइल कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन। सोन वैली प्रोजेक्ट है, सोन रिवर है। अरे मेरे भाई, ये भी गोलमोल कर दिया। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। 1948, ठीक है। उसके बाद है, नहीं, सोन 1951 बोला ना मैं। 1951 कोसी 1954। 1950। एक और क्या ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन बताना। नंबर कहाँ, मेरा तो वो खुला हुआ है, आप ही देख लीजिए उधर। नहीं है कुछ डी नंबर ऑप्शन। None of the above। थोड़ा ऊपर नीचे करो तब तो दिखेगा। क्या नीचे नीचे करो तब दिखेगा, है ये नहीं है। हाँ बाबा बस 58 डी ऑप्शन नहीं है, ओके बी सी है। अरे मेरा डी कहने होगा का उधर। इधर होगा डी ऊपर में। हाँ। अच्छा, तो मैं क्या बोला हूँ, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यही देख के तो मैं बोला हूँ कि डी ऑप्शन ही नहीं है कुछ। अच्छा तो मैं इधर ही देख रही थी, लेफ्ट साइड ही देखी हूँ, राइट साइड नहीं गया नजर। तो याद कर लेते, 1951 में आपका सोन है, दामोदर 1948 और कोसी 1954। 48, 51, 1954। 48 3 51 3 56, सॉरी 51 3 54। 356 ये क्या है? क्या? कुछ अरे ऑफ टंग हो जाता है भाई, कभी कभी। ठीक है। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। हाँ, ये आंसर जानते क्या दिया इसका? अभी आप जाके देखिए इसका आंसर दिया, बेवकूफ सबकी तरह थी। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ गलत है हाउस। ये आंसर। हाँ गलत है, मेंबर ऑफ बोथ हाउस होगा, नॉमिनेटेड मेंबर भी देते हैं उनको। हम्म। ठीक है। उसके बाद है, क्या कह रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वो 10th शेड्यूल में है। उसके बाद है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, इसको मैं बिल्कुल तुक्का मारा हूँ, क्या है इसका आंसर? सही है, सही है, 96 सही है सर। 96। सही है हम लोग। मैं सोचा मोदी जी इतना रात दिन मेहनत कर रहे हैं, 18-22 घंटा काम करते हैं, तो 96 पे तो पहुंच गए होंगे हम लोग। तो उस हिसाब से तो आपको 85 पे जाना था। 85 पे क्यों? वो इतना मेहनत कर रहे हैं। अरे काम कर रहे तो कम हुआ। अच्छा, आप उल्टा वाला मेहनत करवा रहे हैं मोदी जी से। उसके बाद है, वो सीधा मेहनत भी करते हैं गरीबों के लिए। ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वॉज इन तिनकठिया सिस्टम था, है ना। ठीक है। उसके बाद है ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा।
उसके बाद है सीखना जवालाओ हैज बीन डिक्लेयर विच स्टेट द 8th नेशनल पार्क। तो ये असम हो गया। क्या है इसका आंसर? आसाम ही है। मैं नहीं मारा था। मैं असम अरे ये इसी साल का है ना वो अरे नहीं फरवरी भी नहीं, मार्च कुछ का भी नहीं जानो, ठीक है? इसको तुक्का से मार दोगे, मतलब तुक्का नहीं, हल्का सा दिमाग लगा के 8वां कह रहा है, इसका मतलब 7 नेशनल पार्क वहाँ पहले से होना चाहिए और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क असम में ही है उधर। हाँ, तो ऐसे ही मार दोगे। उसके बाद क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? क्या था? टू इंस्टिल एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट अमंग इंडियन मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डिमांड रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, ये सब कुछ नहीं था। अच्छा, हो भी सकता है, ये हो भी सकता है। नहीं था। रिफॉर्म नहीं था, मुस्लिम सोसाइटी हाँ। का 2 ही मकसद ही था। हाँ, ये टू वाला टेंड द नीचे वाला ऑटोमन एम्पायर एंड खिलाफत, ठीक है। तो 1 और 4, खिलाफत, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन भी नहीं दिया था। अच्छा, ऑप्शन तो दिया था, लेकिन चौथा सब लोग तो जानते ही हैं कि हिसाब से ऑप्शन नहीं दिया। हाँ। उसके बाद है लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स कन्वर्टेड सॉलिड मार्गरीन बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। हाँ, हाइड्रोजनेशन, हाँ ठीक, वही आंसर है। हाँ, उसके बाद है हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि सेबी के जो कौन हाँ, है चेयरमैन? तो महावीर पूछ के बाद तुहिन कांता तो पांडे सेबी का अभी चेयरमैन, ठीक। उसके बाद है विच अमंग द फ्लोइंग वाज द करेक्ट फॉर अ पर्सन ऑफ सफरिंग फ्रॉम मायोपिया? तो मायोपिया में क्या होता है कि जो पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली, है ना? नॉट, हाँ, तो उसके बाद इन द मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। रोहतास इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पैराइट, सही है। लाइमस्टोन फाउंड कैमूर, ये भी सही है। भभुआ मुंगेर में भी। गोल्ड डिपॉजिट फाउंड इन जमुई, तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद इन विच प्लेस फॉलोइंग डिड महावीरा होल्ड सेकेंड क्या है सम समावस समावसराना रुको सम वसरन संवसरन संवसरन मतलब कहाँ ठहरे थे, ऐसा करके कुछ होगा। तो क्या है इसका? नालंदा है क्या आंसर? पावापुरी दिया है। पावापुरी, पावापुरी में ज्ञान का भी प्राप्ति हुआ नहीं? कहाँ पे? पावापुरी में ज्ञान हुआ है। पावापुरी में डेथ हुआ था सर उनका। निर्वाणा भी हुआ है और पावापुरी में फर्स्ट सरमन भी दिए हैं शायद। ये कह रहा है सेकंड कहाँ नहीं, दिया? फर्स्ट सरमन वाज हेड इन राजगीर, आंसर में दिया हुआ है। ओके ओके, ठीक। महावीर गेव हिज फर्स्ट सरमन अटेंडिंग ये राजगीर में, और पावा कितना नंबर क्वेश्चन है? 70। 70। Lord Mahavira gave his second Samvarsaran in the city of Pava. Before this, the first Samvara held in the Rajgir. मतलब वही पहला लेक्चर यहाँ पे दिए हैं राजगीर में, दूसरा दिए हैं पावा में। महावीर gave his first sermon after attending in Thailand. मेरे घर के बगल में है, लेकिन आज तक नहीं जा पाया हूँ। उसके बाद है, इसको मैं बहुत तुक्के से लगाया हूँ, नेशनल साइंस डे कब है? 22 फरवरी चाहिए। सही है। सीवी रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। हाँ। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 24-25 द टॉप सेक्टर रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई कौन कर रहा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सर्विस सर्विस कब का है भाई? ये 2024-25 मुझे लेकिन लग रहा है इसका आंसर गलत होगा यार। सर्विस है, सर, सर्विस सेक्टर में हम लोगों का सबसे ज्यादा ठीक एफडीआई आता है। ठीक है, ये ठीक बहुत दिन से है। ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन रिसीव कर रहा है? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन बहुत छका दिया मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर इन द डब्ल्यूटीओ सब्सिडी बॉक्स? तो ग्रीन बॉक्स तो है, अंबर बॉक्स है, एक ब्लू बॉक्स है ना? ब्लू है। यहाँ पे मैं रेड बॉक्स मारा था, लेकिन आंसर व्हाइट बॉक्स दिया, तो रेड और व्हाइट दोनों ही नहीं होता है। हाँ नहीं मारे हैं। हाँ मैं रेड बॉक्स मारा था, हाँ, लेकिन तो आंसर व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स दिया है, लेकिन रेड बॉक्स जैसा भी कुछ नहीं होता है इधर। उसके बाद है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था ये।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में बात कर रहा है। द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन द न्यू दिल्ली। सही है, पढ़े हम लोग। बिल्कुल। द गेम्स फीचर 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इंक्लूडिंग पैरा एथलेटिक्स, पैरा आर्चरी, पैरा शूटिंग। ये भी सही मुझे लग रहा है तो। ठीक है, द मेन वेन्यू ऑफ द इवेंट्स इंक्लूडेड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। यहीं पे होगा तो 1, 2, 3 है क्या इसका आंसर? हाँ, तो आंसर है। हाँ। उसके बाद क्या कह रहा है? सैलरी एंड रेम्युनरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल का डिटरमाइन करते हैं ना। हाँ, बस ठीक। आंसर भी दिया। मैं मारा था मोर देन वन ऑफ द, मैं सोचा ये सीएजी का भी शायद होता। नहीं सीएजी नहीं, सीएजी इंडिपेंडेंट बॉडी है वो मतलब ऐसे नहीं हो सकता है ना, फिर उसका दाब पे आ जाएगा कि कैसे काम करेगा अच्छा से। करने भाई जाता। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक था, बहुत अच्छा था। जोजिला ग्रेट हिमालय में आता है क्या? जोजिला दर्रा ये इसमें आता है, मतलब जे एंड के में लाई करता है, तो जोजिला जे एंड के क्या ग्रेट हिमालय में है? हाँ, आंसर दिया हुआ ग्रेट हिमालय है, वो सही है। ठीक है जी। मैं बता, हाँ हाँ, बताओ। बानीहाल ये भी सही है। पीर पंजाल बनिहाल। आगे देखिए, हाँ। ये भी पीर पंजाल सही है। ओथुला जो है वो है जास्कर रेंज में, नॉट लद्दाख। फोटूला। हाँ। ठीक है, अभी और इंडिया। खारदुंग मतलब कि ये है, ये लद्दाख रेंज में। ठीक है, ये लद्दाख में, ये कहाँ? ये है जास्कर में। और ये खुरदंगला है लद्दाख में। अगर हम नॉर्थ से साउथ चलें तो कैसे मिलता है ये सब? अच्छा, वो बताए थे ना, अरे काराकोरम, और उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल। क्या शॉर्ट ट्रिक्स बनाए थे हम लोग? ये शॉर्ट क्या बनाए थे कुछ? कुछ बनाए थे। ठीक है, तो इसका एक और दो आंसर होगा। ट्रिक को याद रखने के लिए। हाँ, उसके बाद है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द इंडिया लेटेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस एयर टू एयर। ठीक है, तो पहले तो पिनाका है जो क्या है, रॉकेट लॉन्चर है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये पृथ्वी। रॉकेट है। हाँ, पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस है, कल हमने देखा था। कल ही कर रहे थे। हाँ, उसके बाद दो ऑप्शन बचे, एक गांडीव है, एक त्रिशूल है। ठीक है, और तो आंसर में त्रिशूल मार आंसर दिया, ठीक है। गांडीव दिया है ना। ठीक है, आंसर त्रिशूल पता है क्या है? सरफेस टू एयर है ये। ठीक है, हाँ सरफेस टू एयर है, मतलब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था इसमें, इसलिए मैं इसको भी लपेट लिया। गांडीव है एयर टू एयर। ठीक है, खत्म ही कर देते हैं ना, 10 मतलब कितना है, 20 क्वेश्चन और है। विच करना है तो कर ही देंगे। हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल हैज द लोएस्ट पीएच वैल्यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे नहीं आ रहा था। क्या आंसर दिया है? मुझे तो चारों सवाल पता ही नहीं था, ये तो सवाल भी होता है। बताओ बताओ, बाथा और दूसरा और क्या होता है? ये आंसर है। ये बात बात ये है। आंसर बात कर कौन? आप छोड़ दीजिए। देखो बाथा सॉइल क्या है? लाइट टेक्सचर सैंडी एंड लोमी सॉइल फाउंड इन द अपलैंड्स, कलर येलोइश एंड लाइट ब्राउन। फर्टिलिटी क्या है? पुअर इन द फर्टिलिटी, लो इन ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड मॉइस्चर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन में क्या? वेरी लो, डज नॉट होल्ड वाटर। सुटेबल क्रॉप्स मैज। क्या है? मेरे पास दूसरा डिवाइस है, उसी में अच्छे से स्क्रीन नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूँ अब? क्या आप लोग को दिख रहा है बोल स्क्रीन? दिए? हाँ, बात है, दिख गया। स्क्रॉल करो। ठीक है, उसके बाद है सुटेबल क्रॉप है, मैज है, पल्सेस होगा, ऑयल सीड होगा, सम कोर्स ग्रेन होगा। लोकेशन है अपलैंड एरिया, छत्तीसगढ़ प्लेन में मिलता है। क्या है? बाथा सॉइल।
Note: Batha soil is generally not suitable for the paddy due to the low water retention capacity. उसके बाद है दोरसा सॉइल। दोरसा सॉइल क्या है? मीडियम टेक्सचर्ड लूमी सॉइल इंटरमीडिएट बिटवीन द बाथा एंड कंकड़, सॉरी कन्हर। कन्हर हैवी सॉइल होता है और बाथा लाइट सॉइल होता है। इन दोनों के बीच में दोरसा सॉइल होता है। ऐसे कहाँ से लाया है ये क्वेश्चन? मत्साई सॉइल सिल्टी लोमी सॉइल होता है, लाइटर देन द दोरसा बट हैवियर देन द बाथा। अच्छा है, अच्छा लाया। उसके बाद है क्या कह रही है? कन्हार सॉइल होता है ना, वो न्यूट्री है। कन्हार Which tiger reserve has recently celebrated the 58th? 58th कौन बना है? महादेव? हाँ माधव सही तो है। माधव सॉरी माधव। हाँ माधव, महादेव कह रहा हूँ, एमपी में है। ठीक है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है, बहुत पहले से था। सरिस्का भी राजस्थान में है। बांदीपुर कर्नाटक में। उसके बाद है एडिबल पार्ट ऑफ द लीची। क्या है भाई? एरिल एरिल एरिल। ओ भगवान। एरिल, ठीक है। लीची का एरिल। उसके बाद है अब कौन है जो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया था चौरी चौरा इंसिडेंट्स के? कौन? सीआर दास? सियारदास है। मैं पता नहीं, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत आई थिंक इसमें किए थे ना। क्या नाम है वो? सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का जो ट्रायल हो रहा था ना। इन पता नहीं। सीआर दास जिंदा भी थे। चौरी चौरा इंसिडेंट्स कब हुआ? 1925 में हुआ है ना। चौरी चौरा कब हुआ? 22 में हुआ है। 1922। हाँ। तो ये चांसेस है कि सीआर दास भी दे सकते हैं। क्या आंसर दिया है? बी मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत होगा। आंसर ए दिया हुआ है। ये दिया है ना, ठीक है, फिर ए होगा आंसर। ठीक है। मैं बी मारा था, लेकिन वो जो बी बोल रही है ना आप, ये बी है इसके लिए, आईएनए के ट्रायल के लिए वहां पे थे। पूजा जब पता नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस है 4 बार बी होगा, बी होगा। ये सुनो ना, मैं सर्च करके बताई हूँ। है। हाँ, अभी मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। आंसर ये दिया तो देखना पड़ेगा। ऐसे रहता तो मैं एकदम आवाज नहीं आ रहा है पूजा, वैसे भी आपका कट रहा है। किसी को सुनाई भी नहीं देता। रिस्क ले, गलती हो भी जाता तो मैं चुप बी दे रहा है मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। The Chauri Chaura incident took place on the 5 February 1922 in the Gorakhpur district of Uttar Pradesh when a violent mob present। ये सब तो जानते हो। लीगल डिफेंस में क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांता provided legal defense to those arrested. As a result of their efforts, the death sentence of the many accused were reduced and several were acquitted. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है 2022 में हुआ था। मूवमेंट इन्वॉल्व नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद हुआ था, वो बंद हो गया था ना, तो ये लोग सोचे कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो विड्रॉल जैसे ही किए ये लोग, मतलब अपना बोलने लगे। तो ये मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत, बिल्कुल सही कह रही थी पूजा। अब आईएनए कहाँ से ये देख लिए भाई? मैं बोल रहा था कि मुझे ध्यान आ रहा है, मैं ये नहीं बोला था ये 100% अगर शुक्र अच्छा, है मैंने ठीक है। सर्च कर लिया, और वरना दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन आ हाँ बिल्कुल। आईएनए में जवाहरलाल नेहरू भी इसमें किए थे। अच्छा। उसके बाद है फीफा अवार्ड 2025 एक्टर वॉन्स द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लीडिंग मेल रोल। कौन है? ये भूल भुलैया 3 लिख दिया ना, इसलिए हम पकड़ लिए। वो ये है, क्या नाम है, आगे आंसर देखिए तो। आर्यन। कार्तिक आर्यन। हाँ कार्तिक आर्यन, ठीक। मुझे, मैं ना मूवी देखता हूँ ना, पता था, लेकिन मुझे लगा भूल भुलैया उसी का मूवी है। आजकल रणवीर कपूर को एक भी अवार्ड नहीं मिल रहा है यार। दीपिका पादुकोण से शादी करके ही खुश हो गया वो। हाँ, रणवीर सिंह है वो। ठीक है। अच्छा कपूर मैं बोल गया हूँ, रणवीर सिंह की बात कर रहा हूँ, सॉरी।
हाँ, अभी बेटी हुई है, तो एक होता है ना, एन्जॉय कर रहे हैं पापा बनने का ठीक है, खुशी। ठीक है, ठीक है। If the length of the current carrying capacity of wire half, then the given potential quadruplet हो जाएगा? क्वाड्रुपल? दो डबल लिख रहा है, पता नहीं क्यों। द लेंथ ऑफ द वायर इज कैरिंग हाफ द करंट फ्लोइंग थ्रू। वो तो आप जो बोल रहे हैं 4 टाइम हुआ तो पावर होगा, वो करंट कैरिंग कैपेसिटी बोल रहा है अच्छा, अच्छा। क्वेश्चन में। ओके, ओके। करंट कैरिंग कैपेसिटी बोल रहा है ना? अच्छा, पावर I स्क्वायर R। तो ये फ़ॉर्मूला तो दिया ही होगा ना? क्या बता रहा है ये? कुछ नहीं दिया, बोल रहा डबल हो जाएगा। मैं भी नहीं पता कर पा रहा हूँ कि कैसे है। ये द लेंथ ऑफ द वायर कैरिंग इज करंट इज हाफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट विल डबल। मुझे लगा उल्टा साइड में उधर जाएगा ना तो क्वाड्रुपल हो जाएगा ऐसे। अच्छा, डबल कैसे? V इक्वल्स टू क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R होता है ना? हाँ, तो अब है रेसिस्टेंस R इज गिवन बाय R इक्वल्स टू P। ये क्या फार्मूला बनाया है? रो एल बाई ए है वो। हाँ, R इक्वल टू रो रो एल एल बाई ए। हाँ, ठीक है। तो रो एल बाई रेसिस्टिविटी होगा लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस क्रॉस सेक्शन। तो I डैश R में होगा 2I। अच्छा, फाइनल आ जाएगा। V इक्वल्स टू R बाई 2 रेसिस्टेंस फिर दुगना हो जाएगा ऊपर जाके। अब V बाई R I होता है। ठीक ठीक। डबल हो जाएगा। तो इसको समझते हैं फिजिकली वे में। इफ लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर हाफ, मतलब लेंथ है जो 2 मीटर का कोई वायर है उसका हाफ कर देंगे। कर दिया, हाँ। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रखेंगे तो करंट क्या होगा? एक से पोटेंशियल हाफ फॉर द गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ठीक है, ठीक है। देन करंट ऑफ द वायर वुड बी हाफ। सही है, दो टाइम होगा। मैं नहीं समझ में आया, रिमेन्स अनचेंज्ड लिख दिए, जल्दी आंसर राइट। जिशान, आप क्या बोल रहे थे कि आईएनए का वो आंसर होगा ना? तो जो आईएनए का ट्रायल का बात कर रहे हैं ना आप? उसमें भारत उसमें की भूला भाई है, भूला भाई देसाई। अरे नहीं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग हैं उसमें। हाँ, जवाहरलाल नेहरू भी है, आसफ अली भी है, तेज हाँ, बहादुर सरपू भी है, कैलाश नाथ काटजू, हाँ, 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 बहुत भोला सारे भाई लोग हैं। देसाई, भोला बहुत लोग। भाई देसाई। उसके बाद है विच अमंग द फ्लोइंग इज इन द विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? मोदी जी न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लैक्सन से जॉइंटली इनोग्रेटेड द विच इवेंट। तो कौन सा इवेंट ये किए थे? रायसेना, इसलिए रायसेना की इस बार जब रायसेना डायलॉग हुआ था तो ये जो क्रिस्टोफर लक्सर है ना, ये चीफ गेस्ट था। अच्छा, इंडिया आया हुआ था। ठीक है। हाँ, रायसेना हिल्स क्यों नाम रखा है? रायसेना कोई था ना इधर दिल्ली का। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस थ्रू द आई बर्ड्स। तो शुगर केन होगा। पोटैटो, शुगर केन तो इससे होता है, स्टेम से होता है। आई बर्ड्स। शुगर केन स्टेम लिखा हुआ है। हाँ, पोटैटो तो होता है। नहीं, पोटैटो से तो होते, लेकिन मुझे लगा बर्ड्स ये लिख दिया ना तो वो पोटैटो के लिए बर्ड्स यूज करते हैं हम लोग। नहीं मतलब जो यहाँ क्या लिख रहा है कि जो इससे है ना, पोटैटो में जब बर्ड आता है तो वहीं से एक नया प्लांट ही आ हाँ, जाता हाँ, है। हाँ, हाँ, समझ गया मैं। पोटैटो वेजिटेटिव प्रोग्रेशन ऑफ दिस प्रोसेस व्हिच प्लांट प्रोड्यूस अ न्यू प्लांटेशन फ्रॉम द आई बर्ड्स स्मॉल। और ओके। जिंजर by the division of stem rhizome, onion by the leaves or tubers, sugarcane by cutting stem। ओके, स्टेम बोल दी, ठीक है, स्टेम बर्ड हो जाएगा उसका। ठीक। पोटैटो आई है, जिंजर राइजोम है, ओनियन ट्यूबर्स है, ध्यान रखना। हाँ, on bended knees I ask for the breed and receive a stone instead। कब कब ये बोला गया है? बोले तो पता नहीं, हम मैं नहीं मारा इसको, लेकिन आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है जी। उसके बाद है द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन। तो ये क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स तो सेंटर लिस्ट में है। अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए एंड सक्सेशन भी होना चाहिए। 2 एंड 3। उसके बाद है कंटक शोधन। नन ऑफ द एबव है क्या? नहीं, क्रिमिनल कोड। अच्छा, कंटक शोधन क्रिमिनल कोड है। कंटक शोधन है ना जो पहले बिम्बिसार को जो मारा, उसका क्या नाम था बिम्बिसार के बेटे का? बिंबिसार के बेटे का वो कंटक शोधन करके कुछ एक इक्विपमेंट, वॉर इक्विपमेंट बनाया था ऐसे। अच्छा,
वो 2 बार इक्विपमेंट यूज़ किया था सर। हाँ, तो एक है इससे रथ, आप जब हाँ, रथ मूसला रथ और एक मूसल रथ मूसल एंड कंठक सोलन। तो मुझे अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु। उसके और बाद है जो सिविल कोड होता है ना सर, उसका आंसर में दिया हुआ है, उसको धर्मस्थया बोलते हैं और धर्मस्थया। क्रिमिनल वाले को एक कंटेक्स्ट होता है। ठीक है। उसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी डज बिहार गवर्नमेंट टारगेट फॉर द स्टेट फिजिकल डिफिसिट? ऐसे 2.98 3% का टारगेट था, उससे हम लोग कम ही तो थे। हम लोग अच्छा, इस भूल गया भाई, मुझे लमसम लगा। ठीक है। उसके बाद है क्या कह रहा है बाइकैमरल लेजिस्लेचर तो सभी में है, यूपी में, बिहार में, तेलंगाना, आंध्र। नहीं है क्या आंसर? है, मेरा गलत हुआ लेकिन मैं 1 2 3 कर रहा था। ओके, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? कौन है? क्रिस्टी कॉनवर्टी? हाँ, सही। उसके बाद कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इंडिया रैंक 118 आउट ऑफ 147। सही लगा मुझे। ये वाला फिनलैंड हैज, ये भी मुझे सही लगा। द रिपोर्ट प्राइमली सही। कंसीडर इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक जीडीपी पर कैपिटा सोल डिटरमाइन। नहीं, ये गलत है। वो ती, नहीं है। हाँ, हाँ, तो 1-2 है इसका है ना। ठीक है। और दूसरी है सर। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिटिकल सेंटर फाइंड द मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन? कौशाम्बी है क्या? आंसर दिया है सुवर्णगिरी। अच्छा, सुवर्णगिरी। ओके। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिटिकल सेंटर्स फाइंड्स मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन? ओके, स्वर्णगिरी। उसके बाद विच अमंग द फ्लोइंग ऑक्साइड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? कितना होगा? एफ, यही होगा फेरस ऑक्साइड। एमजीओ का एमजीओ का है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम 13 है ना शायद, ना 12 है। 12? तो ये फेरस का होगा यार, मैग्नीशियम का नहीं होगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, इसलिए हाईएस्ट मल्टीपल बिकॉज हम्म। ऑफ हिज हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। अच्छा जी। हाँ, जिसका जितना हाईएस्ट मतलब कि क्या बोलते हैं, मैं तो N2O मारा था, Na2O, लेकिन एमजीओ है, बोल रहा है कि एमजीओ का आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है यहाँ पर। हाँ, एमजीओ ही दिया है। देख लेते हैं। स्ट्रेंथिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द आयोनिक बॉन्ड है इसके पास। ठीक है। लैटिस एनर्जी नीड टू द ब्रेक। अच्छा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है। एनटीयू आयोनिक है। एमजीओ स्ट्रांगली आयोनिक है। लायंस बिकॉज लार्ज। ठीक है जी। एमजीओ। ठीक है, ठीक है। एमजीओ। उसके बाद है द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड बलून। कौन करता है ये? ये पल्मोनरी वेन सही है। पल्मोनरी वेन। ठीक है। उसके बाद है क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट को, मतलब सीजीआई कौन था पटना हाई कोर्ट का? तो विपुल मनु भाई पंचोली। करंट अभी कौन है? अभी श्री कोई, पीवी अभी है कोई? पंजाबी। अच्छा। हाँ। उसके उसके बाद 46वां है, याद रखिए। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम, है ना? तो है बिहार होस्टेड द 7th। ये तो सही लगा मुझे। द गेम वाज हेल्ड अक्रॉस द 5 सिटीज ऑफ बिहार सेलेक्टेड इवेंट्स इन द न्यू दिल्ली। ये भी सही है। महाराष्ट्र टॉप, ये भी सही है। 1 2 3 सब है इसका सही। सारा सही है। महाराष्ट्र का मेडल टैली था टोटल 158। उसके बाद क्या कह रहा है डायनेस्टी विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टीज इंडिया हैड नॉट इशूड देयर ओन कॉइन? ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पल्लवा सही है। हाँ। ओके। सबसे लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स जो अगर इंडिया में कोई इशू किया है तो ये पल्लवा डायनेस्टी वाला ही। ओके, तो ये हमारा टेस्ट ये खत्म बता हुआ है ना?